पढ़ लिया था। ये पीछे मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया था। सर जी, हाँ जी सर जो स्ट्रिंग वाला आपने पढ़ाया था, हमने लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। जी जी सर अगर उसमें अगर हम कोई चीज लिखते हैं और साथ में हम स्पेस देते हैं, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे ना सर? तभी मतलब उसकी लेंथ आती है ना? जी इंक्लूड हो गया। ठीक हो गया सर। वैसे है ना कि जो लेंथ कैलकुलेट होती है वो स्ट्रिंग की होती है ना। स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो कैरेक्टर से मुराद स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर है। फुल स्टॉप, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, कुछ इस तरह की जो भी चीजें आप लिखें सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जस्ट कंडीशन ये है कि वो डबल कोटेशंस के अंदर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज जो डबल कोटेशन के अंदर है वो एज ए कैरेक्टर काउंट हो। टोटल नंबर ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसकी लेंथ है। ठीक है, ओके ओके। तो हम इसको पढ़ रहे थे कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स को, कि कैरेक्टर्स हमारे पास सिंगल कोई अल्फाबेट होता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो गया, कोई सिंबल हो गया, कुछ भी कोई डिजिट्स हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि डबल कोटेशंस के अंदर हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, या कोई सिंगल भी हो लेकिन डबल कोटेशंस के अंदर हो, तो उसको हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो मैथमेटिका जो है वो स्ट्रिंग्स को विदाउट डबल कोटेशन जो है वो प्रिंट करता है। जब आप किसी स्टेटमेंट को देते हैं और उस इनपुट स्टेटमेंट के अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर कोई स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे कि इनपुट 2 के अंदर है, तो मैथमेटिका जब इसकी आउटपुट देगा तो आउटपुट के अंदर वो डबल कोटेशंस जो है वो नहीं होंगे। जस्ट जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो जस्ट आउटपुट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं कुछ ऐसा हो कि डबल कोटेशंस भी हमारे पास प्रिंट हो, आउटपुट में आए, तो फिर ये मैथमेटिका में बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है इनपुट फॉर्म के नाम से। तो इसको आप स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट देंगे। इनपुट 2 के अंदर जस्ट हमने एक सिंपल स्ट्रिंग दी है डबल कोटेशंस के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम वही इनपुट 2 वाली स्ट्रिंग जो है वो हम एक बिल्ट इन फंक्शन और एज ए आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा जिस पर डबल कोटेशंस भी शामिल होंगे। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, आप कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, डबल कोटेशंस और विदाउट डबल कोटेशंस। तो दोनों मेथड्स में वो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी। जी सर, आगे समझ। बाकी भी अवेलेबल है क्लास में। यस सर। यस सर। जी सर। मैंने कहा पता नहीं कोई बोल नहीं रहा, शायद सारे जो है वो कहीं बिजी हैं। नहीं सर, आप भी हम के साथ भेजते हैं सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं, जैसे लिस्ट के हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमने कहा लिस्ट जो है उस हैं वो कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको भी आप ऐसे ही कंसीडर करें कि वो एक लिस्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग भी एक लिस्ट की तरह ही है। जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं इसी तरह स्ट्रिंग के भी एलिमेंट्स हैं। तो लिस्ट के एलिमेंट जैसे हमने पढ़े थे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर्स, कोई कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग इवन भी हो सकती है। तो सेम उसी तरह जो स्ट्रिंग है इसके भी एलिमेंट्स वही हो सकते हैं जो कि एक लिस्ट के होते हैं। लेकिन जस्ट फर्क जो डिफरेंस है वो यही है कि ये डबल कोटेशंस भी होते हैं, वो विदाउट डबल कोटेशंस होते हैं। तो जो सारे ऑपरेशंस हमने उधर पहले परफॉर्म किए हैं न्यूमेरिकल लिस्ट के ऊपर, वही ऑपरेशंस जो है वो हम इस स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं या कैरेक्टर्स वाली लिस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी एक नीचे फंक्शन है
अगर हमने कोई लेंथ कैलकुलेट करनी है किसी स्ट्रिंग की, तो वो हम स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लिस्ट के लिए हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो जस्ट लेंथ का था, ठीक है। वो लेंथ का फंक्शन लिस्ट के एलिमेंट काउंट करके टोटल बताता था। ये स्ट्रिंग लेंथ है, तो ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर होंगे उनको काउंट करके हमें देगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये इनपुट 4 के अंदर हमें जो आउटपुट मिली है उसकी वो 40 है। तो इस 40 में डबल कोटेशंस के अलावा जो कुछ भी उस डबल कोटेशंस के अंदर है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो काउंट होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास टोटल आउटपुट में मिल जाएगा। सर ब्रैकेट्स इंक्लूड नहीं होंगी? नहीं, इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ब्रैकेट्स तो फंक्शन का पार्ट है। मतलब फंक्शन का नेम है और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये स्ट्रिंग का पार्ट है, सॉरी फंक्शन का पार्ट है। स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ से डबल कोटेशन स्टार्ट होते हैं। तो विद इन डबल कोटेशन जो कुछ भी होगा वो सारी स्ट्रिंग होगी। तो उसमें चाहे वो स्पेसिस हैं, चाहे वो आप टैब्स देते हैं, चाहे आप उसके अलावा हट के कोई फुल स्टॉप, कोई अंडरस्कोर, कोई डिवीजन का सिंबल, प्लस का जो भी आप देंगे वो सारे के सारे जो है वो कैरेक्टर्स काउंट होंगे। जैसे आप लेट से 2+2 करते हैं तो 2+2 अगर एक स्ट्रिंग है और डबल कोटेशन में ये लिखा हुआ है तो 2+2 मतलब 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 2 डिजिट्स हैं और एक जो है वो ऑपरेटर है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसका आंसर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे कोई स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करवाते हैं, जैसे अभी ये प्रीवियस स्लाइड पे इनपुट फॉर्म में हमने की, या डायरेक्ट हमने लिख के स्ट्रिंग प्रिंट करवाई, तो अगर आप उसी तरह करके स्ट्रिंग में 2+2 लिखेंगे, जैसे भी ये इनपुट 2 में ये है, इसको अगर आप रिप्लेस कर देते हैं पूरी स्ट्रिंग को 2+2 के साथ, तो इसका जो आउटपुट है वो आपको 2+2 ही मिलेगा। मतलब सम नहीं करेगा ये मैथमेटिक का उसको, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड नहीं होते, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो ऐड होती है, ठीक है जी सर। इसी तरह हमने उधर रिवर्स का फंक्शन पढ़ा था। इसी तरह हमने उधर रिवर्स का एक फंक्शन पढ़ा था जो कि क्या करता था, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप कर देता था, ये उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर देता था। और चेंज ऐसे करता था कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो लास्ट वाले से रिप्लेस हो जाता था, सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट से रिप्लेस हो जाता था, इसी तरह थर्ड वाला थर्ड लास्ट से, और वगैरह वगैरह जो भी है, तो रिवर्स हो जाते थे एलिमेंट्स। तो इसी तरह हम किसी स्ट्रिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, और उसके लिए जो फंक्शन है वो हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स का है। तो स्ट्रिंग रिवर्स के फंक्शन में जब हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट यहाँ पे ए था, लास्ट वाला ई था, तो आउटपुट में आप देखें तो ए और ई जो है वो आपस में रिप्लेस हो गए। इसी तरह सेकंड जो एलिमेंट है वो इधर बी है और लास्ट जो है वो डी है, सेकंड लास्ट, तो ये बी और डी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो सी चूंकि मिडल में और सिंगल एलिमेंट है तो वो रिप्लेस नहीं होगा किसी के साथ। क्लियर होगी बात? हाँ जी। जी सर। यस सर। इसी तरह हमने टेक का पढ़ा था, हमारे पास फंक्शन दूसरी लिस्ट के अंदर न्यूमेरिकल लिस्ट में, कि टेक का फंक्शन क्या करता था कि उस लिस्ट में से किसी स्पेसिफिक लोकेशन तक हमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके देता था। मतलब एक साइड से स्टार्ट होना है और फ्रंट एंड से या बैक एंड से, हमने उधर पढ़ा था। तो फ्रंट एंड से जो अगर स्टार्ट करेंगे तो जो लोकेशंस होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बैक एंड से स्टार्ट करेंगे तो जो लोकेशंस होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। और सेम वही प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग ए बी सी डी ई है, जिसके जो इंडेक्सेस हैं वो 1 2 3 4 5 तक हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 हम दे रहे हैं आर्गुमेंट के, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर थर्ड एलिमेंट तक हमें मिले, तो वो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी हैं स्ट्रिंग के, तो वो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं, ठीक है।
समझ आ गई बात की? यस सर। जी यस हाँ, तो सर। अगर हम दूसरी साइड से स्टार्ट करते, दूसरी साइड से इसको स्टार्ट करते, राइट साइड से या बैक एंड से, तो ये 3 एलिमेंट अगर इसको -3 कर दिया जाता, तो -3 का मतलब हमारे पास ई, डी और सी, तो ई -1 लोकेशन पे है, डी -2 पे और सी -3 पे, तो हमें -3 तक एलिमेंट मिलते जिसमें ई, डी, सी मतलब शामिल होते, तो आउटपुट हमारे पास सी, डी, ई आती। ठीक है। यस सर। इसी जी तरह सर। हम एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, या ड्रॉप कर सकते हैं, या एलिमिनेट कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग में से। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग ड्रॉप का है। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं, एक स्ट्रिंग दे रहे हैं और इसी तरह हम लोकेशंस दे रहे हैं कि किस लोकेशन तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट कर दें। तो अभी आप ये देखें, हमने यहाँ पे जस्ट -1 दिया है, तो -1 का मतलब कि बैक एंड से या राइट हैंड साइड से जो -1 पोजीशन तक जो एलिमेंट है तो वो ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पर -1 फर्स्ट एलिमेंट को रेफर कर रहा है, तो ई जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, बाकी ए, बी, सी, डी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। सर ड्रॉप और डिलीट, सर ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? सेम थे। ये ड्रॉप का हमने मेरे ख्याल में ये पढ़ा था कि ये एक साइड से करता है, और उधर डिलीट जो है वो रैंडमली हम कर सकते हैं, ये बिटवीन किसी एक पोजीशन से किसी दूसरी तक, मतलब 3rd पोजीशन से 6 तक, कुछ इस तरह करके पढ़ा था। सर ये तो ड्रॉप पढ़ा था ना कि 3rd से 6 तक कर सकते हैं और सेकंड वाला एलिमेंट कर सकते हैं। देख लेते हैं इधर जरा क्या था। हाँ जी, ये ड्रॉप था, तो ये वही बात है कि फ्रॉम फ्रंट एंड और बैक एंड, मतलब फ्रंट एंड से डिलीट करेगा या बैक एंड से डिलीट करेगा ना, और कंसेक्टिव एलिमेंट्स जो है वो डिलीट करेगा दूसरे लफ्जों में। तो अभी ये 19 वाली एग्जांपल में हमने जस्ट 2 दिया, तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स रिमूव हुए। यहाँ से -1 दिया तो जस्ट ये वाला एलिमेंट रिमूव हुआ, और फिर उसके बाद अगर 3 पोजीशन से लेकर 5 पोजीशन तक बात करें तो उसमें से ये एलिमेंट्स जो है 3, 4 और 5 ये रिमूव हो गए। ठीक है, लेकिन ये कंसेक्टिव्स थे ना, कंसेक्टिव एलिमेंट्स थे। तो अगर हम आगे डिलीट की बात करें तो ये जस्ट हम किसी लोकेशन से, स्पेसिफिक लोकेशन से एलिमेंट डिलीट करवा रहे हैं कि 1 लोकेशन दी तो जस्ट 1 वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेट से 3 दे देते तो जस्ट 3 वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, ये वाला पार्ट। तो कंसेक्टिव्स यहाँ पे नहीं है। और अगर आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टीपल एड्रेसेस देने पड़ेंगे, एक 3rd वाला एलिमेंट 1 रिमूव करना और एक 4 वाला जो है 5 रिमूव करना, तो बाकी जो है 1, 4, 9, 2 मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है डिलीट में और उसमें, तो वो कंसेक्टिव एलिमेंट्स डिलीट करता है किसी एक साइड से या इन बिटवीन स्ट्रिंग किसी मल्टीपल लोकेशन से, लेकिन कंसेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके सर। तो इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल थी, पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है हमारे पास, और हमने यहाँ पे -3 लिखा है, तो -3 का मतलब इस साइड से, राइट साइड से N, A and T, तो ये 3 एलिमेंट्स आते हैं -3 पोजीशन तक, तो ये रिमूव हो जाएंगे, बाकी जो है वो हमें आप आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर। सर इसी तरह हमारे पास अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से एलिमेंट्स लेना चाहें, ठीक है, या हम सर्च करना चाहें कोई वैल्यू देके कि वो एलिमेंट जो है वो किधर पड़ा हुआ है या उनकी पोजीशन क्या है, तो हम स्ट्रिंग पोजीशन के फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
तो न्यूमेरिकल जो लिस्ट थी उसके अंदर हम इसी तरह एक लिस्ट देते थे, पहला आर्गुमेंट, और सेकंड जो आर्गुमेंट होता था वो वैल्यू होती थी, लेट से 5 हमारी एग्जांपल में था, तो 5 2 टाइम आया था, तो उसके जो इंडेक्सेस थे, पोजीशन जो थी वो आउटपुट में हमें मिली थी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट है या आर्गुमेंट है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, जिसमें से हमने वो वैल्यू देखनी है, और जो वैल्यू सर्च करनी है वो यहाँ पे BC है कि BC सब स्ट्रिंग कहाँ पे आई है। तो BC जो है ये सब स्ट्रिंग है, तो मेन स्ट्रिंग में से उसको सर्च किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि B और C जो है ये 2 पोजीशन पे है, तो 2 और 3 उनकी जो लोकेशन है वो आ जाएगी। ठीक है? यस सर। जी सर। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये B और C कंसेक्टिव होने चाहिए लिस्ट के अंदर किसी जगह पे, मतलब जैसे अभी कंसेक्टिव है B एंड C स्ट्रिंग के अंदर, ये ना हो कि B मतलब कहीं और है और दरमियान में कुछ और कैरेक्टर्स हैं। तो अगर इस तरह का कोई हुआ तो फिर वो सब स्ट्रिंग सर्च नहीं होगी। सही बात की? जी सर। यस सर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन अगर हम देखना चाहते हैं और सॉरी इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को, मतलब आप कोई एक एलिमेंट है और ऐड करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, तो उसके इंसर्ट का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो है वो 3 आर्गुमेंट देना पड़ेंगे। पहली वो लिस्ट होगी जिसके अंदर वो एलिमेंट इंसर्ट करना है हमने, फिर उसके बाद कौन सी कैरेक्टर उसमें आपने इंसर्ट करना है या सब स्ट्रिंग आपने इंसर्ट करनी है, और उसके बाद किस पोजीशन के ऊपर करनी है। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि इस ABCDE जो लिस्ट है स्ट्रिंग के अंदर T इंसर्ट करना है कैरेक्टर को और किस लोकेशन पे करने पे। तो थर्ड हमारे पास जो है वो ये C बनता है, तो C को T से रिप्लेस कर दिया जाएगा, इस लोकेशन पे T इंसर्ट हो जाएगा और C जो है वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है? तो टोटल पहले हमारे पास 5 कैरेक्टर्स थे, तो अब हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। और अगर आप इसी तरह किसी कैरेक्टर को किस स्ट्रिंग के अंदर मल्टी लोकेशन के ऊपर इंसर्ट चाहते हैं, आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही? अब सही आ रही है सर। अब सही आ रही है। हाँ, तो अभी ये प्रॉब्लम है कि हम किसी कैरेक्टर को मल्टीपल लोकेशंस पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग में मल्टीपल लोकेशंस पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी ये इनपुट 9 में हमने जस्ट एक कैरेक्टर है या एक स्ट्रिंग है, उसको हमने क्या किया, सिर्फ एक सिंगल पोजीशन के ऊपर, मतलब जो थर्ड पोजीशन पे हमने इंसर्ट किया। तो अगर हम इसी T को या कोई और स्ट्रिंग हो उसको हम मल्टीपल लोकेशंस पे करना चाहें तो हम फिर जो है ना यूज कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग इंसर्ट फंक्शन को, लेकिन इसका जो सेकंड आर्गुमेंट है वो चूंकि अब मल्टीपल लोकेशंस हैं तो इस वजह से करली ब्रैकेट में आएगी, मतलब एज ए लिस्ट हम देंगे। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो पाकिस्तान है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इंसर्ट की जाए, इसको इंसर्ट किया जाए। तो इसमें किधर किधर इंसर्ट किया जाए, किस किस पोजीशन पे, एक सेकंड पोजीशन पे और एक फिफ्थ पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन हमारे पास जो है वो ये वाली बनती है, ए वाली, और फिफ्थ पोजीशन हमारे पास एस वाली बनती है। तो यहाँ पे जो है ना ये 3 स्टार जो है ये इंसर्ट किए जाएंगे। तो अभी आप नीचे देख रहे हैं कि पी के बाद हमारे पास 3 कैरेक्टर्स या 3 स्टार्स इंसर्ट किए गए हैं, फिर उसके बाद ए के आई एज इट इज आ गया और फिफ्थ लोकेशन पे फिर 3 स्टार्स आ गए या वो स्ट्रिंग ऐड हो गई और बाकी STAN जो है वो आगे मूव हो गए। ठीक है सर 2 आर्गुमेंट्स को एक ही स्ट्रिंग में कर सकते हैं, एक इनपुट में इंसर्ट? समझ नहीं आई बात की। सर 2 आर्गुमेंट्स को एक ही इनपुट में इंसर्ट कर सकते हैं? कौन से 2 आर्गुमेंट्स?
सर जिस तरह ये सेकंड आर्गुमेंट ही है इनपुट 9 में, तो अगर एक और भी इसके साथ हम आर्गुमेंट लगा लें तो वो इनपुट में दो इकट्ठे हो सकते हैं, या हमें एक बार दोबारा नेक्स्ट इनपुट लेना पड़ेगा? आर्गुमेंट से मुराद आपकी क्या है, क्या मतलब है आपका? सर जिस तरह हमने इनपुट में इनपुट 9 में टी इंसर्ट किया है, तो टी के अलावा हम और भी मतलब डबल कर सकते हैं एक ही इनपुट में? मतलब आप मल्टीपल सब स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सिंगल स्ट्रिंग के लिए है, एक चीज को रिप्लेस। अगर आपने मल्टीपल करनी है तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना। बहरहाल इसका देखने वाला है, अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, फाइनल तभी हो। लेकिन सर मैथमेटिका पे करके दिखा रहे हैं। हाँ जी, मैथमेटिका पे करके दिखा रहे हैं सर। आप खुद ट्राई करना ना, कुछ आप भी तो करें। सर हमारे पास है ही नहीं सर। मोबाइल पे ऐप डाउनलोड की हुई है, कंप्यूटर पे को नहीं। देख भला क्या ये ओपन हो रहा है मैथमेटिक्स। जी मैथमेटिक्स नजर आ रहा है? यस सर। तो सर ये हमारे पास कैट से स्ट्रिंग है और इसमें हम यूं कह ले कि यू जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। और अभी आप चलें फर्स्ट करके देखते हैं। इधर करना है हम नेट से, हम चाहते हैं फिफ्थ पोजीशन पे मिले, तो वो फिफ्थ पोजीशन पे यू जो है वो रिप्लेस इंसर्ट हो गया। तो अब देखते हैं मल्टीपल की बात करते हैं कि अगर हम मल्टीपल कर सकते हैं या नहीं। स्ट्रिंग हमारे पास वही है और एलिमेंट्स जो है से अगर हमने मल्टीपल अब देनी है तो हमें यहाँ पे जो है ना यूज करनी पड़ेगी, लिस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। तो पहला जो है वो लेट से यू है एलिमेंट, और दूसरा जो है वो हमारे पास वी है। ठीक है, इंसर्ट हम करना चाहते हैं लेट से फिफ्थ लोकेशन पे, तो नहीं कर रहा है सर दो डिफरेंट प्लेसेस नहीं बताएंगे हमें लोकेशन। मतलब यू के लिए अगर 5 बताई है तो वी के लिए 6 बताएंगे, तो तब भी मेरे ख्याल में इंसर्ट करेगी ना ये। दो देख लेते हैं। क्या सर कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ना जो एरर दे रहा है इसी का दे रहा है ना, स्ट्रिंग इफेक्टेड एट 2, ये जो पोजीशन 2 ना इस पे हमने ये लिस्ट दी, पोजीशंस भी दो दे तो मैंने फिर दो ही आर्गुमेंट्स से। असल में वो जो एरर दे रहा है ना वो कह रहा है स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, कि मैथमेटिक का एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो किधर हो एट पोजीशन 2। ठीक है, तो ये जो पोजीशन 2 है ये लिस्ट है, तो ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, वो इस वजह से हमें एरर दे रहा है। तो अगर आप मल्टीपल भी दे लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप 5 के साथ कामा में 6 मतलब लिखने 6 प्लेस पर ताकि हो जाए वो साथ। तो यहाँ पे भी हम चले एक 2 लोकेशन दे देते हैं, एक 5 दे देते हैं, तो फिर भी वही एरर है सेम के एक्सपेक्ट
string expected at position 2 in string insert. तो जब तक ये एरर आता रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप सेगमेंट जो है वो लिस्ट नहीं थे, ये आपको इसी तरह एरर मिल। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि और भी दो इंसर्ट करने हैं स्ट्रिंग्स, सर आवाज नहीं आ रही। फिर आपको दो डिफरेंट फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, मतलब दो डिफरेंट इनपुट की स्टेटमेंट्स। क्लियर हुई बात? यस सर, हो गई क्लियर बात जी। लेकिन ये है कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स तो चलो नहीं कर सकते, लेकिन एक स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे आप कर सकते हैं इंसर्ट। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे चलेंगे जी यस सर। सर। यस सर। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और उसमें आप किसी कुछ कोई क्वेश्चन है तो नो सर, वो आवाज काट रही है, किसी वक्त आती है, किसी वक्त नहीं आती है, इसलिए कहा है मैं। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हम एक स्ट्रिंग है और उसमें किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को, मतलब 2-3 कैरेक्टर्स को या किसी सिंगल कैरेक्टर को आप किसी और कैरेक्टर से या नंबर ऑफ कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इस केस में हम स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन इनपुट 10 एग्जांपल में दिया हुआ है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABCDE और इसमें जो CD वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो सब स्ट्रिंग है CD, इस CD को हम UV से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये आउटपुट आएगी तो आप देख रहे हैं कि AB और उसमें जो CD है वो UV से रिप्लेस हो गया, ठीक है जी। जी सर। यस सर। इसमें ये जो है सिंबल, ये आपको इंसर्ट करना पड़ेगा इसके लिए ना। बाकी फंक्शंस में हमने देखा कि हम यहाँ पे अगर आर्गुमेंट ज्यादा होते थे तो या तो फिर कॉमा यूज कर लेते हैं या उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं ना। मतलब अगर ऐसे कुछ होता तो हम इसको लेट से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते और दरमियान में यहाँ पे कॉमा लगा देते। हेलो, यस सर। जी सर। यस सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट की। तो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट आप इस स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन से कर सकती हैं। तो बात ये हो रही थी कि यहाँ पर ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये आपने लगाना हो तो कीबोर्ड से जो डैश है, ठीक है, इस बटन को आपने पहले प्रेस करना और फिर उसके बाद एक बटन है ग्रेटर साइन वाला ना, तो इन दो को जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी सर दोबारा बता दें। कहने का मकसद ये है कि जब आपने ये स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन देना है तो इसमें ये जो सेकंड आर्गुमेंट है इसका कि कौन सी सब स्ट्रिंग जो है वो किस सब स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस
दरमियान में जो है ना वो हमारे पास एक ये एरो हेड सिंबल वाला साइन है। तो इसको आपने कैसे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर कीबोर्ड से आपको दो बटन जो है वो प्रेस करने पड़ेंगे, एक डैश वाला और एक जो है ना वो ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो जब मैथमेटिक का इसको इस सिंबल से रिप्लेस कर देगा। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे स्ट्रिंग को अगर आप एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो लिस्ट है सारे जो है, तो उस केस में हम कैरेक्टर्स का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स का बिल्ट इन फंक्शन है और उसमें हमने एक स्ट्रिंग दी है ABCD के नाम से। तो ये ABCDE जो है ये हमें नीचे आउटपुट में मिल रहे हैं। तो एक लिस्ट है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, 5 सॉरी। क्लियर होगी बात? तो ये कैरेक्टर्स का फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, समझ लें। तो वो जो लिस्ट बनती है उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होते हैं। सर ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है ना? हाँ जी, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ओके सर। हमारे पास अगर स्ट्रिंग हैं तो उसके लिए फिर आप स्ट्रिंग ज्वाइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ज्वाइन का फंक्शन में अभी आप ये देख रहे हैं कि हमने 3 स्ट्रिंग्स दी हैं, एक पाक है, एक IST है और एक जो है वो AN है। तो पहले जो स्ट्रिंग है उसके 3 कैरेक्टर्स हैं, दूसरी के भी 3 हैं और थर्ड जो है उसके 2 एलिमेंट्स हैं। सर ये जिस आर्डर से हमने देना उसी तरह आ जाएगा ना? अगर पाक एंड पे होता और AN स्टार्ट में होता तो फिर AN पहले। जी बिल्कुल ऐसे। ओके सर। तो इसने उसको ना कंबाइन लेफ्ट साइड से शुरू कर देना है, कंबाइन करना। तो पहली सब स्ट्रिंग जो है वो नेक्स्ट के साथ कंबाइन हो जाएगी, तो जो रिजल्ट आएगा मतलब दो को कंबाइन करने से PAK IST बन जाएगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट फिर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा। और इसी तरह फिर आगे जो अगर कोई नेक्स्ट एलिमेंट होता तो जो भी रिजल्ट आता पाकिस्तान उसके साथ फिर वो हो जाता। तो इस तरह करके एक एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट के साथ कंबाइन होगा और फिर इसी तरह जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फिर नेक्स्ट के साथ होगा। ठीक है जी सर। इसको हम वैसे प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कहते हैं। तो स्ट्रिंग्स को वैसे ज्वाइन का लफ्ज तो मैं इधर पढ़ रहा हूँ मैथमेटिक्स में, बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग हैं उसमें स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेशन के, अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं तो उनको हम इस तरह अगर करें मिलाना हो तो हम कॉन्कैटिनेट का लफ्ज यूज करते हैं। तो वो ऑपरेशन कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई में कुछ स्मॉल लेटर्स हैं या कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, तो हम अगर ये चाहते हैं कि नहीं सारे ही स्मॉल हो या सारे ही हमारे पास कैपिटल हो, तो 2 अपर केस और 2 लोअर, ठीक है। 2 अपर केस का फंक्शन क्या करेगा कि जितने होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर उन सब को कैपिटल चेंज कर देगा, और लोअर केस का फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको लोअर केस में चेंज कर देगा। तो अभी ये नीचे आप इनपुट 20 में देख रहे हैं कि ड्रॉ इन का एक स्ट्रिंग है जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल हैं, तो वो केस पे उन सबको कैपिटल में चेंज कर। तो अगर हम यहाँ पे अपर की बजाय लोअर का लफ्ज यूज कर दें तो इनपुट स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कोई और।
यस सर। तो क्वेश्चन है तो जी पूछे, कोई है जी? सर ये जो स्लाइड नंबर 34 रिपीट कर दे प्लीज। स्लाइड नंबर 34। जी सर। चैप्टर कंप्लीट हो गया है तीसरा भी? ये कंप्लीट हो गया। यस सर, ये स्लाइड। हेलो। यस सर। हाँ तो ये तो सिंपल है कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं एक एलिमेंट, जैसे अभी वो स्ट्रिंग का पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंसर्शन जो है वो हम चाहते हैं कि एक एंड पे हो ना, फ्रंट एंड पे हो या बैक एंड पे हो, उन्होंने ऊपर फ्रंट लिखा हुआ है यार में शुरू में। जी जी वही मैं बात करने लगा हूँ अभी आपको, कि आप चाहते हैं कि स्टार्ट में हो या एंड में हो। ये जो स्टार्ट है उसको हम मतलब लेफ्ट साइड कह रहे हैं एक लिस्ट की, और जो हम एंड की बात कर रहे हैं वो हमारे पास राइट साइड है। तो इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, मतलब ये वाली जो पोजीशन है लेफ्ट साइड, तो ये हमारे पास जो है इसको हम स्टार्ट कहते हैं, या फ्रंट भी आप कह लें तो फ्रंट एंड। और ये वाली जो है इसको हम बैक एंड कहते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पर जस्ट है 5 और फंक्शन है अपेंड का। अपेंड का फंक्शन क्या करता है कि जो एक लिस्ट है उसका सबसे जो लास्ट एलिमेंट है उससे आगे उस एलिमेंट को इंसर्ट करता है। दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि बैकएंड पे उस एलिमेंट को जाके रख देता है। तो अभी इस केस में हमारे पास जो बैकएंड है या जो लास्ट एलिमेंट है वो ये 4 है, तो ये जो 5 है ये इस 4 के बाद आ जाएगा, जैसे ये नीचे आउटपुट के अंदर है। तो पहले लास्ट एलिमेंट 4 था, अब 5 जो है वो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। जी पूछें। सर ये अपेंड में ऊपर तो ये लिखा हुआ है ना, इंसर्ट एलिमेंट इन द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, मतलब इसको तो पहले आना चाहिए 5 1 2 3 यही मैं भी पूछ रही हूँ, इसे तो पहले आना चाहिए। कौन सी समझ लग गई थी सर इसकी? हाँ ये ठीक है, इसको आप यहाँ पे बैकएंड लिख लें, ये गलत है, इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है। बैकएंड ये लास्ट पे करता है, इसी तरह ये नीचे ये मिस टाइपिंग हो गई है, तो ये एंड है। तो ये आप चेंज कर लें, मैं खुद भी कर दूंगा, स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा अपडेट करके। तो प्री पेंड का फंक्शन जो है वो स्टार्ट में करता है, तो 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो 5 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये क्लियर है जी? जी सर। यस सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लेने। जी सर हमारी मिड से पहले कितनी क्लासेस रहती? कल आपका जो है ना वो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा छोटा सारा। ओके सर। ठीक है, इसी चैप्टर का सर? हाँ तो किस चैप्टर का? इसी का कर लेते हैं, ये जो 34 बड़ा शौक है। ओके जी सर। ओके सर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके सर। ओके सर। सर किस टाइप का एमसीक्यूज टाइप की आप डेफिनेशंस वगैरह सुनेंगे? एमसीक्यूज टाइप का। ओके सर। वाइवा जी होगा। हाँ जस्ट एमसीक्यूज टाइप है। ओके हो गया सर जी। सर जी मार्क्स हो गए? सर कल किस टाइम होगा सर? क्लास टाइम पे। क्लास में ठीक हो गया सर कल किस टाइम टेस्ट होगा? 2 से 3 क्लास स्टार्ट हो। ठीक है सर। हाँ जी सर ये बुक में आस्की कोड का कुछ इधर दिया हुआ पे है। ही होगा सर। समझ नहीं आई बात। सर जी ये बुक में आस्की कोड का दिया हुआ है, कैरेक्टर्स और आस्की कोड, ये बिल्कुल इस चैप्टर के एंड में बुक में दिया हुआ है। छोड़ दें, छोड़ दो। छोड़ दें, वो मैंने नहीं पढ़ा है। यस सर। समझ। जी और कोई क्वेश्चन? नो सर कोई जी जी पूछे क्वेश्चन। ठीक है चले, ठीक है। अल्लाह सर वो जूम पर सर क्या चीज? जी जी टेस्ट हमारा करके जूम पर ही होगा सर?
नहीं जूम क्या आप पे नहीं लिंक शेयर होगा, करेंगे? लिंक शेयर करूंगा, वेब ठीक है। बेस है तो उसमें आप करेंगे। ओके ठीक सर होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।